हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी आप अपनी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का बहुत कम ही दिन बचा हुआ है, इसीलिए हम लोग साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। पिछले वीडियो से ही यह सीरीज हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्टार्ट हो गया था, क्योंकि साइंस में बहुत सारे चैप्टर्स है भाई, और सारे चैप्टर्स का अगर एक वीडियो में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दे तो भाई आपको पता है कि 1 से 1.5 घंटा का वीडियो बनेगा, और उतना बड़ा वीडियो कोई देखता भी नहीं है। इसीलिए हम ये जो साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, इसका हम लोग पार्ट बाय पार्ट वीडियोस डाल रहे हैं। इसका पहला पार्ट, आपको जितना भी पार्ट अभी तक बना है, अभी तो एक ही पार्ट बना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां मेंशन कर देंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से मेंशन कर देंगे। और ये तो तभी हो पाएगा ना, वो सारा वीडियोस आप तभी देख पाओगे जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन लाया हूं बहुत मेहनत के साथ लाया हूं, तो क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% होंगे। क्योंकि इससे पिछला बार में बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें मैंने 10 क्वेश्चन गेस करवाए थे साइंस में, और साइंस में 6 क्वेश्चन उसमें से आ गए। इसीलिए आप डेफिनेटली जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप अपना मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में बूस्ट कर पाओ। तो चलिए पार्ट बाय पार्ट वीडियोस आ रही है। पहला पार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का था, और ये जो वीडियो है ये हम लोग का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, ये पार्ट 2 है। इसी तरह से पार्ट 3, पार्ट 4 आता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गवाएंगे। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, इसका हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं भाई, ब्रह्मा का लकीर है, इसी में से 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो एक बार और बता दूं, सीबीएसई डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन नहीं करेगा, हाँ, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन करेगा, मतलब घुमा फिरा के करेगा, सीधा इस तरह से नहीं करेगा, लेकिन इसी टॉपिक से क्वेश्चन करेगा, ये याद रखना। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। ये जो हम लोग का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा। जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो वहां पर सॉल्ट और वाटर बनता है, और यही जो रिएक्शन होती है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों का जो इफेक्ट रहता है एक दूसरे के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन फंसेगा ही। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड क्लोरीन गैस को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। मान के चलो कहीं से अगर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और क्लोरीन गैस निकल रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे कि भाई ये हाइड्रोजन गैस ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है, कैसे टेस्ट करेंगे। हाइड्रोजन गैस जहां से निकल रहा होता है वहां पर हम माचिस की तीली लेके जाएंगे, तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन गैस विथ लिटिल एक्सप्लोजन, छोटे से विस्फोट भी करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। अगर लाइम वाटर है, इसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं तो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, और ये एक ही गैस कर सकता है, CO2। तो यहां से ये सारे चीजों को हम पता कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे, कमेंट करेंगे कि सर ये जो आपने लिखवाया इसका आंसर कहां से। भाई गूगल बाबा है ना आपके साथ, गूगल बाबा से आप सारा आंसर पूछ लेना और सारा आंसर मिल ही जाएगा डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोरअल्कली प्रोसेस। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन 100% आएंगे, 100%। क्लोरअल्कली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो ये जो टॉपिक है करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारा का फॉर्मेशन, ये सारा बनता कैसे है, और ये सारा का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या मैं कहूं, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है हम लोग, हाँ ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीबीएसई में आ सकता है कि व्हाई ड्राई HCl गैस डज नॉट अफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। हम लोग का जो ड्राई HCl गैस होता है तो वो लिटमस पेपर को अफेक्ट क्यों नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई ड्राई HCl के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होता है। कोई भी गैस या कोई भी एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी तब तक शो नहीं करता है जब तक वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता। ये तो ड्राई है भाई, इसमें तो वाटर है ही नहीं, तो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा कैसे, और एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा तो लिटमस पेपर को अफेक्ट कैसे कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब अल्कोहल और ग्लूकोज का जो सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है। बस ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है एक तरह से। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं अल्कोहलिक सोल्यूशन, ग्लूकोज वाला जो सोल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आयन नहीं बन पाते हैं, यानी इसके अंदर डायरेक्ट कह लो तो आयंस नहीं होते हैं। अब इसके अंदर आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगा, दैट्स व्हाई। अगला है, ये सारे चीजों को आप डिफाइन कर लेना। पीएच क्या होता है, आयोनाइजेशन क्या होता है, रॉक साल्ट क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है,
ठीक है, ये सारा आप डेफिनेटली करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हाउ टू फाइंड पीएच। पीएच कैसे फाइंड किया जाता है आपको पता होना चाहिए। पीएच जो है, पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह से इस फार्मूला से पीएच फाइंड होता है। एक दूसरा फार्मूला भी है पीएच पीएच इजकल टू पीएच प्लस POH इजकल टू 14। ये दोनों फार्मूला होता है। इस दोनों फार्मूला को पुट करके भाई इस पर वैल्यूज होती है, वैल्यूज पुट करके पीएच निकाला जाता है। अगर आप चाहते हो पीएच निकालने का वीडियो मैं बना दूं तो कमेंट करो भाई, ठीक है। पीएच निकालने का मतलब पीएच कैसे निकाला जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ICSE बोर्ड में तो 100% आते हैं यहां से क्वेश्चन, CBSE बोर्ड में भी आ जाते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, ठीक है। कम से कम 10 कमेंट कर दोगे तो ये वीडियो बन जाएगा आपका, ठीक है। पीएच, हाउ टू फाइंड पीएच, ठीक है। चलिए, तो यही सारा क्वेश्चन था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये सारा क्वेश्चन करके जाइएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए भाई, तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, इसका पार्ट 3 आने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए, डेफिनेटली 100% आएगा, ठीक है। हम लोग आप ही के लिए दिन रात मेहनत किया करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दे, है ना। और भाई अगर आप बहुत खुश हो गए तो कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और इंटरेस्टिंग और ज्यादा मतलब इस तरह का वीडियो हम लेके आते रहें, ठीक है। मेहनत करने का भी मन करता है अंदर से, ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। पार्ट 3 जल्द आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप अपना मार्क्स जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में बूस्ट कर पाओ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।